हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खुशबू ऑफ काइनेमेटिक्स ग्राफ। आज के इस वीडियो में आपको आएगी कंप्लीट काइनेमेटिक्स की खुशबू। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में ग्राफ किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से हम ग्राफ को समझेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा फील विद खुशबू आने वाली है कि भाई एक्चुअल में जो ग्राफ होते हैं ना काइनेमेटिक्स में, मोशन स्ट्रेट लाइन में, ये किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें किस तरह से पढ़ना है। ये वीडियो आपकी कंप्लीट फिजिक्स का बेस एंड फाउंडेशन होने वाली है। तो बस यही कहूंगा कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी बिल्कुल अभी पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठे, तब आपको आएगा मजा। और बस थोड़ा सा कहूंगा कि भाई टाइम आप जरूर दें इस वीडियो को, भागम भाग ना बचाएं, सबका नंबर आएगा, सारे लोग सीख जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में आपका वेट जरूर करूंगा कि भाई खुशबू आई या नहीं आई, ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 3। तो इसी तरह से आगे आने वाले सभी लेक्चर्स और बीत गए सभी लेक्चर्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। दैट जगह का नाम इज प्लेलिस्ट सेक्शन। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 11th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको सभी लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को भी चेक कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप पैसे के अलावा किसी और मीडियम में सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबसे आसान मेथड अपनाएं, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस जो इतनी मेहनत से और शिद्दत से बनाई जा रही हैं, ये कुछ और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, इसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तो बहुत शानदार बात होगी। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले ग्राफ, और आप पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठिए। तो ग्राफ मोशन में बहुत शानदार चीज है। ये जो है ना ग्राफ, अगर मैं कहूं है क्या, ग्राफ सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें, अगर मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो ग्राफ सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें स्टेट ऑफ मोशन बता देता है। लाइक वेरिएबल मोशन है, कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब कुछ। दैट मींस ग्राफ क्या है, सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग तो ग्राफ क्या है, ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है। काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफ जो है आपके कई सारे टाइप के या फिर कहूं कई सारे पैटर्न्स में हो सकते हैं, बट दैट मींस वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न। लेकिन जो 4 मोस्ट कॉमन टाइप के पैटर्न्स हैं उनमें से ही आप देखिए कि सारे के सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। ऑलमोस्ट 99% आपके जो ग्राफ हैं ये इन 4 पैटर्न्स में से ही बन जाते हैं। फर्स्ट में ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप के चारों देख लेते हैं। इसके अलावा आप कोई से भी बना सकते हैं। देखिए ना, ये हो गया, एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है, एक ये, बहुत सारे करेंगे टेंशन मत लेना, एक ये पैटर्न हो गया, और दिखाइए एक ये पैटर्न हो गया। तो ये आपकी ये जो पैटर्न यहां पर सामने बना दिए, These are 4 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैटर्न जिनमें से आप दूसरे सभी ग्राफ्स बना सकते हैं ज्यादातर। तो ग्राफ को आपको आगे अगर पढ़ना है तो हमें सिर्फ 2 चीजें बहुत अच्छे से समझनी होगी। दैट इज स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, देखिए स्लोप पहले समझते हैं, देन समझेंगे एरिया अंडर कर्व। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जेई नीट सब कुछ आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना, आराम से, एकदम बेसिक। स्लोप जो है आपका, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज एक्चुअली डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, कि भाई कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन, कोई भी चीज, दैट मे बी एनीथिंग, कितने जो है एंगल से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंक्लाइंड है, उसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप इज द डिग्री ऑफ स्टीपनेस, स्लोप इज द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन। तो मान के चलो अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन कितने एंगल से इंक्लाइंड है, दैट विल बी इट्स स्लोप, है ना। लेकिन स्लोप में एक चीज आपको ध्यान देनी होती है कि जो हम एंगल लेते हैं, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ऑलवेज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्लोप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्लोप इज द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्लोप। अब ये जो स्लोप है ये कुछ रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन बीच में जो जा रही है, ये क्या लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो भाई ये क्या है, एस, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होता है, देन यू विल से दिस इज वेलोसिटी। तो भाई ये जो लाइन है
ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको स्लोप निकालना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये आप डिवाइड कर देंगे। ये बड़ी बात है, अगर आपको स्लोप निकालना है देन आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अगर ये आपका यहां पर वेलोसिटी होता और ये टाइम होता, तो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता। क्लियर है? तो ये लाइन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती, बट यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इतना कहा ना। अब देखिए ये एंगल कई सारे ग्राफ में चेंज हो सकता है, कभी ये एंगल होगा ही नहीं और कभी ये एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो स्लोप होता है ये हमें मोशन के बारे में, स्टेट ऑफ मोशन बताता है, वेदर द मोशन इज कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। तो देखिए मान के चलो यदि ये स्लोप है, अच्छा पहले हम बात करेंगे कि जो स्लोप है यदि ये स्लोप कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो यहां पर भी इस लाइन में ये 45 डिग्री होगा, यहां पर भी ये 45 डिग्री है। तो यहां पर आप देखिए कि थीटा यदि कांस्टेंट है, थीटा बदल नहीं रहा है टाइम के साथ, तो आप बोलेंगे थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट। अब ये जो थीटा है या फिर मैं कहूं कि स्लोप जो है ये आपका दो टाइप का होता है, स्लोप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जीरो। स्लोप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आपको पता है, पहले हमें यह सीखना होगा कि यदि आपको पता करना है कि स्लोप क्या है, देन यू विल से भाई ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इज इट स्लोप। तो स्लोप का जो मेजरमेंट है ये किया जाता है tan थीटा से। किससे? स्लोप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग tan थीटा। ठीक है, क्या? बाय यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? y अपॉन x, y अपॉन x। क्लियर है? ये y एक्सिस अपन कितना है, x एक्सिस में। क्लियर है? तो ना देखो, तो स्लोप जो है आपका tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यदि जो एंगल है ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, कितना? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो जो स्लोप होगा आपका ये पॉजिटिव होगा। जबकि यदि जो थीटा है ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, तो ये जो स्लोप होगा ये आपका नेगेटिव होगा। जबकि यदि थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो स्लोप भी आपका 0 होगा। आपको समझना है कि जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री से बनेगा। याद रखना, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, बिकॉज tan थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझते हो आप? चलिए, तो आपको ये चीज क्लैरिटी होगी। क्लियर है ना? अभी ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन अगर मुझे दिखाना है कि नेगेटिव स्लोप कब होता है तो कैसे दिखाऊंगा? फॉर एग्जांपल भाई मैंने आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन मान के चलिए अगर मैंने ये ड्रॉ किया आपके सामने, अब देखो यहां पर मुझे बताना है इसका स्लोप दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? तो भाई थीटा कैसे बनाऊंगा? मैं थीटा ऐसे नहीं बना सकता, हमेशा थीटा ये इस तरह से बनाना होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है? नहीं, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये भी हो रहा है ना, तो यहां पर जो थीटा होगा ये कुछ इस तरह से होगा। तो बताओ ये थीटा कितना है? ये थीटा आपका 90 डिग्री ज्यादा है, तो स्लोप कैसा होगा आपका? स्लोप नेगेटिव होगा। अगर ये स्लोप आपका वेलोसिटी को दिखा रहा है तो वेलोसिटी भी आपकी कैसी है? नेगेटिव। तो यहां पर मैं आपके सामने कुछ एक बातें लिखता हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा, थीटा छोटा है 90 डिग्री से, तो स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव, तो जैसे मान लो वेलोसिटी, स्लोप जो है वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो फिर वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इसके अलावा स्लोप पॉजिटिव होता है और स्लोप पॉजिटिव होता है। चलिए ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब जो स्लोप है आपका ये वेरी भी कर सकता है, आगे हम इनमें बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी आप लिख लें कि स्लोप आपका वेरी भी कर सकता है। जैसे मान लो यदि स्लोप आपका थीटा आपका कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि मान लो किसी तरह से यहां पर एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 45, इस पॉइंट पे बनता हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इज इक्वल टू 48, यहां पे बनता 52, तो आप देख रहे हो कि थीटा इंक्रीजिंग
तो आप क्या बोलोगे, स्लोप इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग तो फिर स्लोप किसे दिखा रहा है, वेलोसिटी को, तो फिर वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, दैट वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ, तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। कैसी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बदल रही है और बदलने में वेलोसिटी कैसे हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी घटती तो एक्सेलरेशन भी कम होती, नेगेटिव में जाती, तो यहां पे नेगेटिव लिखते हैं, है ना। धीमे धीमे से दोबारा से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप समझ सकते हो अगर थीटा वेरिएबल है तो वेलोसिटी या इसका जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी वेरिएबल होगा। थीटा कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी कांस्टेंट होगी। यदि स्लोप को निकालना है तो आपको y एक्सिस और एक्सिस का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर जो है आपको दिया हुआ है, अगर यहां पर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, ये दिया हुआ टाइम, तो डेल v अपॉन डेल टी करके आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। लेकिन अगली जो चीज है जो आपको समझनी है, दैट इज एरिया अंडर कर्व। दैट इज एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व की कहानी सुनिए आप। एरिया अंडर कर्व क्या होता है कि जो भी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अब मैंने कह दिया कि भाई ये मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, क्लियर। अब ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है वेलोसिटी को, ठीक है, ये लाइन वेलोसिटी को बता रही है। ये वेलोसिटी जो है ये इसका स्लोप है। बट अगर मुझे बताना है कि व्हाट डज एरिया अंडर कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, तो क्या बोलोगे, तो आपने स्लोप निकाला था इसका और इसका डिवाइड करके, जबकि आप यहां पर एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो तो आप इन दोनों का इनटू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं आपसे लेट्स से डेल एस इंटू डेल टी। अच्छा, मैंने गलत एग्जांपल दिया। अभी के लिए मान के चलिए, अच्छा डेल एस इंटू डेल टी बताऊंगा, पहले मुझे दूसरा समझाना चाहिए आपको। मान के चलिए ये v है और ये t है, तो ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी एक्सेलरेशन। चलिए, तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं बोला सर एस हटा रहे हो, बिल्कुल समझाऊंगा अभी इसका, है ना। तो मान लो मैंने इसको लिख दिया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है तो स्लोप तो इसका एक्सेलरेशन दिखा रहा है, स्लोप अगर आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। बट यदि मैं इस ग्राफ का इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना चाहता हूं तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रखना एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए आप इन दोनों एक्सिस का इनटू करेंगे, है ना। तो ये देखो डेल v इंटू डेल टी, डेल v इंटू डेल टी। तो आप देखिए, क्या आप इस डेल v को कुछ और लिख सकते हैं, आप इस डेल v को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। ये क्या है, चेंज इन टाइम। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालते हैं किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, मान लो 10 यूनिट, ठीक है। चलो यहां पे दिखा दे रहा हूं, वो भी दूंगा एस और टी का एग्जांपल, वैसे छोड़ दिया उसको, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। देखो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मैंने कहा भाई ये इस तरह से जा रहा है और आपको निकालना है इसका एरिया अंडर कर्व, या फिर आपको दे दिया कि भाई वेलोसिटी जो है ये है 10 यूनिट, कितनी, 10 यूनिट, और एक्सेलरेशन जो है, चलो उल्टा कर दूं, वेलोसिटी 11 यूनिट और ये टाइम जो है वो है 10 यूनिट, ठीक है, मतलब 10 सेकेंड। नाउ अब आपसे कहा कि भाई फाइंड एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी टाइम ग्राफ। तो आपको समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, तो आपको समझ में आया। बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सोचो सोचो, बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपने दिमाग लगाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए मुझे दोनों का इंटू करना पड़ता है। दोनों का इंटू करूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका मतलब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ। इसका मतलब वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मुझे कब मिलती है? जब मैं एरिया अंडर कर्व निकालता हूं। तो अगर मैं इसका एरिया अंडर कर्व निकालूंगा तो भाई हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो भाई हाफ बेस कितना है? 10 है, इंटू हाइट कितना है? 11 है। ये कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 55 यूनिट्स। तो आप समझिए अगर आपसे कह दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कब निकलती है? बोला जब मैं इसका एरिया अंडर कर्व निकालता हूं। तो ऐसा नहीं बोला 11 का इंटू 10 से कर दो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोला कुछ लोगों को तो पता था कि एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए बोला इंटू करना पड़ता है, तो डायरेक्ट इंटू कर दिया। नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछा उन्होंने, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एरिया अंडर कर्व। तो भाई एरिया निकालो ना, डायरेक्ट इंटू क्यों कर रहे हो? और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्रायंगल। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, तो यदि हम इस वीटी ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप इसका दिखा रहा है एक्सेलरेशन, जबकि हम इस वीटी ग्राफ के एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे तो ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं जो हमने मिटा दिया था कि भाई ये आपके पास S हो गया, ये आपके पास T हो गया। अब मुझे निकालना है इसका एरिया अंडर कर्व, है ना? तो क्या करूंगा? तो भाई सबसे पहले तो अगर मैं इसको स्लोप निकालूंगा तो उसका स्लोप तो वेलोसिटी को दिखाएगा, लेकिन अगर मैं इसका एरिया अंडर कर्व निकालता हूं तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा ये कैसे निकालना पड़ेगा? डेल S इंटू डेल टी, डेल एस इंटू डेल टी। अब डेल एस को मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसका जो डेल एस इंटू डेल टी है ये एरिया अंडर कर्व इसका कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये बात आपको समझ के चलनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो होता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल एस इंटू डेल टी दैट मींस एस टी का एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं होता है ना, कुछ रिप्रेजेंट ये नहीं करता। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कह देता, तभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते फिर अपन। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपको एयूसी निकालना है एरिया अंडर कर्व, तो निकाल दोगे ना, एक्सेलरेशन चेंज इन एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम, तो देखो कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी आप इसको लिख सकते हो इनटू डेल टी, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो अगर आप ये एरिया निकाल दोगे तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल दे रहे हो जिस भी मोशन की बात की जा रही हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। पूरी खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आप मुझे। नाउ आगे बात करिए, ये तो अभी कॉन्सेप्ट को अपन को बिल्डअप करना है ताकि हम क्वेश्चन समझ सकें। नाउ आगे बात करेंगे और अब हम पहुंचने वाले हैं, ये देखो, ये वाले ग्राफ के ऊपर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो देखो अभी हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी की। तो एक बार फिर से मैं आपको जो 5 मिनट बीत गए उसके अतीत के पन्नों में ले चलता हूं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि थीटा यदि इंक्रीजिंग है, शॉर्टकट में लिखेंगे, थीटा यदि इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी बोल दे रहा हूं ना मैं, समझ गए। अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यदि थीटा इंक्रीजिंग है, थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। कहूं थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। थीटा यदि इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगी। थीटा यदि डिक्रीजिंग होगा तो वेलोसिटी भी कम हो रही होगी। बात सुनना, यदि थीटा, अरे रे रे फील करो, थोड़ा सा घबराओ मत, है ना। देखो थीटा इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी बढ़ रही है, आप भाग रहे हो, अभी आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन 12 मीटर पर सेकेंड, देन 14 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। क्लियर है ना। तो यदि आपने कहा वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो जब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, यानी कि वेलोसिटी बदल रही है तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन हो रही है ना। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, बदलने का मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आपकी कैसी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्लियर है। लेकिन यदि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है ना, ये देखो कम हो रही है, ये अभी 10 है, देन ये आपका कितना हो जाए, देन ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड, देन ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड, देन ये आपका
4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इसको अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या हो रही है ये, जब भी वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन चेंज कैसे हो, कम हो। जब भी वेलोसिटी कम हो मतलब डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। यहां से आपको एक बात समझ में आती है, यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है। जबकि यहां पर भी देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है ना ये पॉजिटिव 10 8 6 4, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आपको यही तो सीखना है कि वेलोसिटी, देखो थीटा स्लोप इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीजिंग। दैट मींस आप इसको पॉजिटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। थीटा डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन यहां पर तो हमने ये कहा वेलोसिटी इंक्रीजिंग। आपसे अगर एक और चीज कहते हैं कि भाई वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, कैसी है, यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक्सेलरेशन इस चीज पर डिपेंड करती है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो अब देखो, अब हम आ जाते हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। देखो ये वैल्यूज पॉजिटिवली थी और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज में आपको एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाई हमने ना। तो अभी हम बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे इसके जस्ट बाद। मान के चलो कि अपने पास ये एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये अपने पास एक ग्राफ है, ये इस तरह से है। अब इस ग्राफ को समझिए आप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है। अब पहले क्या हो रहा था ना कि पहले आप जब इस ग्राफ की बात कर रहे हो तो यहां पर भी एंगल सेम है, यहां भी एंगल सेम है, यहां भी एंगल सेम है। तो अगर मुझे वेलोसिटी यहां दिखानी है तो जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी वेलोसिटी यहां होगी, उतनी वेलोसिटी यहां होगी। बट यहां पर क्या हो रहा है, जरा देखिए, एंगल आपका बदल रहा है। यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है। तो टू मेजर एंगल एट एनी पॉइंट, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। टू मेजर एंगल एट एनी पॉइंट यू विल हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, छूती हुई लाइन डालना है। जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है, दैट मीन जिस पॉइंट पर आपको स्लोप मेजर करना है ना, उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आप एक छूती हुई लाइन, दैट मीन टच करती हुई लाइन डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टच करती हुई लाइन, है ना। नाउ तो अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर, और ये हो गया मेरा एंगल थीटा, छोटा है ना। अभी अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पर एक टच करती हुई लाइन डालूंगा, ये एंगल आपका हो गया थीटा, ये बड़ा है। अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पर टच करती हुई लाइन डालूंगा और ये हो जाएगा एंगल मेरा थीटा। तो अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ये थीटा कैसा है रे, ये थीटा इंक्रीजिंग है। अगर ये थीटा इंक्रीजिंग है, ये 20 बन रहा होगा, 40 बन रहा होगा, 70 बन गया और जाकर 90 बन जाएगा, तो ये थीटा कैसा है, ये थीटा इंक्रीजिंग है। थीटा इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अच्छा, यहां पर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये थीटा कैसा है, छोटा है ना 90 से, तो आपका स्लोप कैसा, स्लोप आपका है पॉजिटिव। स्लोप कैसा, पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी कैसी, इंक्रीजिंग। ये जरूरी है भाई, स्लोप हो सकता है कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो 10 12, लेकिन ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो तब ये 10 8, तो डिक्रीजिंग भी तो हो सकती है, नहीं तो यहां पर तो हो सकती है ना। तो यहां पर कंडीशन कैसी है कि भाई स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी और इंक्रीजिंग होगी। ये बात कान खोल के आप सुन लीजिए। जबकि अगर आप ये वाला ग्राफ देखें तो इस वाले ग्राफ में क्या समझ आ रहा है, इस वाले ग्राफ में समझ आ रहा है कि स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगी और पॉजिटिव है। यहां पर देखो, इस वाले ग्राफ में देखना, ध्यान से देखना, ये ऐसे जा रहा है,
क्लियर? आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करनी है, मतलब स्लोप चेक करना है, थीटा दिखाया, इस पॉइंट पे देखना है, तो क्या करोगे भाई, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है ना, तो आपने ये इस तरह से टच करती हुई लाइन, दैट मींस एक टेंजेंट डाला, और हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है तो थोड़ा ना इस साइड होना चाहिए, बोला थीटा ये हो गया। इस पॉइंट पर देखना है तो आपने क्या किया, ये देखो यहीं तक मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको ना, ये देखो और कम होती चली गई है। तो बात समझ रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका थीटा डिक्रीजिंग है, थीटा आपका ये 50, ये मान 60 होगा, ये 45 होगा, ये 30 होगा और कम होता चला जाएगा। यहां पर थीटा आपका डिक्रीजिंग है। नाउ अगर थीटा डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी कैसी है, वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, बार बार हमें इस तरह से यूं तेरा नखरे दिखाना अच्छा नहीं लगता है ना, समझ रहे हो? बार बार कौन चेक करेगा ऐसे? सिंपल अपन को करना है, नाद द्वय मणिबंधम बड़े बहिर्मुखे तेजा, सिंपल, समझ रहे हो ना? मतलब आपको करना है सिर्फ यहां पर आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जो नाद है, जो द्वय है, जो मणिबंधम है, जो बहिर्मुखम है, उसको सिंपल आपको सीधा सीधा दिखाना है। जैसे कि आप यहां पर देखिए कि अगर मुझे वेलोसिटी इंक्रीजिंग दिखानी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर ये ऐसा ग्राफ है, कैसा, ये ऐसा ग्राफ जा रहा है, मतलब ये जो इसका कर्व है, ये कर्व ऊपर के साइड जा रहा है, ऊपर के साइड, ये कर्व इसका ऊपर के साइड जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। ऐसा कर्व जब भी दिखे आपको, ऐसा कर्व जब भी दिख जाए तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और अगर कर्व आपको ऐसा दिख जाए, कैसा, ऐसा, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ पा रही होगी, है ना? नाउ तो ये अगर ऐसा कर्व ऊपर के साइड कर्व दिख जाए, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, नीचे के साइड कर्व दिख जाए तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अब इसको ऊपर कुछ क्वेश्चंस किस तरह से, जो बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, किस तरह से पूछा जाएगा जरा इसको देखना। मान के चलो कि जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अच्छा थोड़ा सा एक आध जो है और पूछ लें आपसे बेसिक प्रैक्टिस कराने के लिए। मान लो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से, मान लो मैंने कहा ये ग्राफ मुझे दिखाना है, और इस ग्राफ में लेट्स से ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका टाइम, क्लियर? अब इस ग्राफ में मुझे दिखाना है, आपको कुछ रिप्रेजेंट करने को मैं दे रहा हूं, जैसे कि यहां पर रिप्रेजेंट करो कि x0 जो है आपका पॉजिटिव है और v नॉट जो है आपका, या कहूं कि v जो है आपका ये पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन में दिखाइए, मैं आपको समझा रहा हूं भी, x0 आपका पॉजिटिव है और v आपका नेगेटिव है। तीसरी कंडीशन में आपको दिखाइए कि x0 नेगेटिव है और v आपका पॉजिटिव है। ये आपको दिखाना है। बेयर x0 इज इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। चलिए नाउ ये आपका x हो गया, ये आपका t हो गया, दैट मींस ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि x0 कहां होगा। x0 है डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है? जब समय 0 होगा तब x0 की पोजीशन पॉजिटिव है। इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव किस तरह से दिखाओगे, तो इसके लिए नहीं समझ आ रहा, मैं एक बना के दिखाता हूं। देखो x, अगर x 0 होता तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। उसने कहा x पॉजिटिव है, दैट मींस कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट मींस 0.1, 0.2 और 1 2 3 4 5 6, है ना? तो मान के चलो x0 पॉजिटिव, तो ये हो गई इसकी पॉजिटिव वैल्यू x0। नाउ x0 पॉजिटिव है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ये ऊपर चला जाए, लीनियर ग्राफ है ना, लीनियर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ये देखो एंगल आपका ये बन रहा है, क्लियर है? ये बन रहा है ना? वेलोसिटी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो आपका 90 से छोटा बनेगा ना, है ना? अब देखो, तो ये देखो, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर मुझे इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है x0 पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो क्या करूंगा, x0 पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मींस ये इस डायरेक्शन में, ये देखो स्लोप आपका 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये आपका x0 हो गया, ये आपका टाइम हो गया, और ये आपका नेगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ हो गया, नेगेटिव में जा रहा है, देख लो चाहे, है ना? अगर मुझे दिखाना है कि x0 नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, कैसे दिखाऊंगा? x0 नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, टेढ़ा छोटा है,
बन जाएगा। चलिए बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। ना आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो आप ये देखिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं कि एक्स नॉट भी नेगेटिव और आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव, ड्रॉ करो। ऐसा हो जाएगा, x है और ये t है। समझ आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेते हैं वो आपका कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि चलिए ये अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको कुछ पहचानना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ पहचानना है। बोला सर ये क्या, चीटिंग? नहीं, ये क्या है कि एक्चुअल में जब आप कोई लेक्चर डिजाइन करेंगे, मैं अपने लिए बताऊं तो मुझे तो जो है एक पूरा फ्लो बनाना होता है कि किस तरह से कहां से क्या होते हुए मैं पढ़ा हूं, सो दैट चीजें आपके दिमाग में एकदम उतर जाए। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है। तो अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया, क्वेश्चंस बढ़िया लेंगे। ये दिया गया क्वेश्चन आपको इस तरह से, ये अभी आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया इस तरह से, ये कह दिया, मान के चलो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है। अब आपको इस ग्राफ में पहचानना है वेलोसिटी जीरो वाला पॉइंट कौन सा है, पॉजिटिव वेलोसिटी वाला पॉइंट कौन सा है एंड नेगेटिव वेलोसिटी वाला पॉइंट कौन सा है। जल्दी से आपको आराम से जितना टाइम आपको चाहिए, 2-5 सेकंड नहीं, जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम आप दें खुद को और यहां पर पहचाने कि टाइम जो है वो किस तरह से, मतलब वेलोसिटी कहां पर जीरो, कहां पर पॉजिटिव, कहां पर नेगेटिव है। आराम से वीडियो पॉज करना, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते, बताते हैं आपको। नाउ देखिए यहां पर ए पर पता करेंगे, मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बट हम चेक करेंगे ए पॉइंट पर थीटा, क्या थीटा जीरो है? नहीं। तो यहां पर स्लोप आपका कैसा होगा, 90 डिग्री छोटा, मतलब एंगल 90 छोटा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ए पॉइंट पर। बी पर देखो, बी पर टेंजेंट डालो, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, कितना, जीरो। तो यहां पर जो वेलोसिटी है आपकी ए पर, आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और यहां पर बी पॉइंट पर जो स्लोप है वो जीरो है, दैट मींस वेलोसिटी जीरो। नेगेटिव देख लो कहां पर है, यहां पर टेंजेंट डालो, सी पॉइंट पर, थीटा आपका 90 जा रहा है तो सी पॉइंट पर ये नेगेटिव हो गया है। और डी पॉइंट पर देखोगे ये इस तरह से, डी पॉइंट पर आपका पॉजिटिव, तो ए और डी पर पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ की बात कर रहा हूं, ग्राफ नहीं, ये वाले ग्राफ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप जीरो। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि ये देखो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन करने से पहले ये, अगर मैं बात कर रहा हूं इस ग्राफ की, ये बेसिक मीनिंग है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम। तो ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, तो अब आप समझो ना, यहां पर आप कहोगे यहां पर स्लोप तो जीरो है, दैट मींस स्लोप तो है ही नहीं। तो आप यहां पर देखिए जो लाइन है, ये देखो ये क्या बता रही है, ये देखो ये वाला वर्टिकल एक्सिस में है डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है टाइम। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो बढ़ रही है ना, लेकिन वर्टिकल में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना ऊपर ना नीचे। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा। यदि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बदल रही, बॉडी की पोजीशन ही नहीं बदल रही, तो भाई वेलोसिटी होगी क्या? नहीं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही, तो बॉडी इज एट रेस्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर सेम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के लिए रिप्रेजेंट करता, वेलोसिटी और टाइम के लिए, इसका मतलब क्या होगा जरा मुझे बताइए। इसका मतलब यह है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जब चेंज जीरो है, वेलोसिटी बदल नहीं रही, वेलोसिटी बदल नहीं रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही। इसी तरह से अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि ये जो ग्राफ है आपका एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है, ठीक है, तो और ये लाइन इस तरह जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर मैं इसको कह सकता हूं, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, देन ये 4 मीटर पर सेकंड हो गई, देन ये 6 मीटर पर सेकंड हो गई, देन ये 8 मीटर पर सेकंड हो गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट लेकिन चेंज जरूर हो रही है वेलोसिटी सेम प्रोपोर्शन में हर बार। ठीक है, चलिए अब हम लेंगे क्वेश्चंस कोई दूसरे वाले, दैट मींस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है। अब हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूं और लाइन बाय लाइन हम एक एक करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हटा दूं मैं इसको, हटा दूं नाउ इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि क्वेश्चन हमसे एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, उस ग्राफ को आपको रीड करके 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछा जाएगा कि इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ सही से एक्सप्लेन कर रहा है, या ग्राफ सिमिलर टू दिस ग्राफ, ठीक है, या फिर ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ। आपको समझना है कि मान लो ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया, मतलब ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्लियर। तो आपको बताना है कि ये देखो, और ये इन्होंने चारों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हैं, अच्छे से इसको पढ़ना है तरीके से। तो आप पहले इसका मतलब समझिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये क्या इसमें एक्सेलरेशन वाली एक्सिस में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये ऊपर नीचे हो रही है? नहीं हो रही। तो आप देखो ये यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देन ये देखो एक्सेलरेशन, ये देखो यहां पर एक्सेलरेशन कुछ होगी और यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, ये 0 एक्सेलरेशन है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन समझते हो ना, वेलोसिटी बदलना, वो उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही। देखो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितनी है? 0। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब इतनी जगह पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद यहां से फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, यानी कि 0 के बाद फिर से बढ़ गई। नाउ अब आपको इसको जो है कंपेयर करना है चारों को। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, एक फिक्स फॉर्मेट में। फिर वेलोसिटी ये ठीक जा रहा है, वेलोसिटी देखो इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन और पॉजिटिव में जा रहा है ऊपर, तो हम ये मान लेते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, मतलब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है ना, तो आपने कहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। नाउ अब देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक, ये सही जा रहा है। देन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। नाउ इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कहां हो रही है? इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए थी, तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, देन वेलोसिटी 0, और या भाई इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कहां दिखा रहा है? इतने पोर्शन में नहीं दिखा रहा, ये भी कैंसिल। ये वाला देख लो, इसमें क्या है, वेलोसिटी ये देखो डिक्रीज हुई, ये कांस्टेंट, और फिर ये इंक्रीज चली गई, मतलब दूसरी डायरेक्शन में, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ देख लो एक बार, हो सकता है कि भाई ये भी ना हो। नाउ चेक करो, वेलोसिटी यहां से वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। नाउ अब इसके बाद इतने पोर्शन में 0 एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये वेलोसिटी चेंज, देखो वेलोसिटी है चेंज नहीं हो रही। देन अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो आपका ये वाला जो ग्राफ होगा ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, या फिर कहें जो ग्राफ बी इज, या ये सेकंड वाला जो ग्राफ है ये इसके मिलता जुलता है, सिमिलर ग्राफ है। ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ना अब ये इसको समझिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ी सी नजर मारिए। ना अब ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4, 1 2 3 4, और ये चारों ऑप्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आपसे पूछा गया है कि इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आपको इसको बढ़िया से तरीके से सोच के जो है दिमाग लगाना है। कंपटीशन में पूछा गया, जेईई नीट में क्वेश्चन है। नाउ अब बात करेंगे इसको, आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा अगर आप रूल को ध्यान देंगे तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दिमाग में लगा देंगे। रूल को थोड़ा ध्यान दो। ये देखो रूल समझते हैं, डिक्रीजिंग कर्व जब उल्टा है, कर्व उल्टा है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या? पहले पॉजिटिव में होगी, देन ये नेगेटिव में पहुंच जाएगी। इसी को तो डिक्रीजिंग कहते हैं। भाई ये 10 पॉजिटिव है,
देन 0 हो गया, देन ये -10 पहुंच गया, -20 पहुंच गया, यही तो अपना डिक्रीजिंग है, समझे। तो ये जो कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो उल्टा कर्व होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो उल्टा कर्व होता है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है? ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बताता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है। तो यहां पर देख लो, यहां पर देख लो कौन सा ग्राफ, आप इसको पढ़ चुके हैं ना कि भाई ये ग्राफ तो उल्टा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी बता रहा है। अब इन चारों में से पहचान लो डिक्रीजिंग वेलोसिटी कौन बता रहा है। कुछ को तो आप जो देखते ही खत्म कर दोगे। ये देखो यहां से स्टार्ट, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी बता रहा है, देखो ये नेगेटिव में था, 0 हो गया, देन पॉजिटिव पहुंच गया। इसका मतलब ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये बता रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। चलिए, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है वेलोसिटी, या फिर कहें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझे ना। अब देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, देन 0 होगी, देन ये मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी या कहें पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये बता रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो कि भाई अभी ये पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेट्स से +10, ये 0, देन ये माइनस में पहुंच गई। तो बताओ, ये देखो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी या कहें नेगेटिव एक्सेलरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ आपका सही से इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको थोड़ा सा सही से दिमाग लगाना पड़ेगा, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। दूसरा मैं ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, मान के चलो ये जो ग्राफ है आपका JEE 17 में पूछा गया है ना, ये ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है दैट इज फ्रॉम JEE 2017 है ना, ये JEE 2017 में पूछा गया। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, इसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया एम्स में। क्लियर? तो ये बताने का, हाँ जी, और हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो JEE में एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, 2000 में, 2002 में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो दिमाग हिल जाएगा, समझे ना। तो आपको ये बताने से JEE में आया, एम्स में आया, इसको बताने से नहीं कि JEE ने एम्स, नहीं, इसको बताने से मेरा मोटिव ये है कि आप ये समझें कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। आप कोई सा भी दे लेना, अगर आप ये वीडियो ईमानदारी से देख रहे हो तो आपको सच में जो है कॉन्सेप्ट का ज्ञान जरूर होगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे, आपसे पूछा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड। अगर मान लो आपने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो आपको इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। सिर्फ इसमें ग्राफ के ज्ञान से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको छोटी सी बात पता होना चाहिए, दैट इज कि जब आप किसी भी पार्टिकल को फेंकते हो, तो आप जब उस पार्टिकल को फेंकते हो, लेट्स से या आपने उसको फेंका, तो टॉप पॉइंट पे जाकर के, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मान लो मैंने उसको फेंका, अब मैं अगर इसको फेंकूंगा तो सबसे पहले मुझे इसको कुछ इनिशियली वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जब तक मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दूंगा नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने इसको इनिशियल कुछ वेलोसिटी दी, इसके बाद ऊपर जाकर के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जरा सोचो, 0 नहीं हुई ना तो ये नीचे नहीं आएगा, समझे, इसलिए वेलोसिटी इसकी 0 होनी पड़ेगी। तो आपने इसको फेंका लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, ठीक है, ये ऊपर गया और ऊपर जाके वेलोसिटी हो गई 0। अब क्या होगा, अब ये नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 से फिर बढ़ेगी और यहां तक आते आते से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। नाउ अब सवाल ये हुआ कि पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुई 0, देन वेलोसिटी इंक्रीज हुई अगेन 10, लेकिन ग्राफ देखो कौन सा है, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ऊपर गई तो आपने इसको +10 माना, और वेलोसिटी जब नीचे आई तो आपने इसको -10 माना। ये यहां पर छोटा सा कैच है कि स्टूडेंट जो थोड़ा दिमाग नहीं लगाएगा ना, वो क्या करेगा कि पहले देखेगा कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग 0, देन इंक्रीजिंग। तो ग्राफ जो है वो बना लेगा किसके लिए, किसको पिक करेगा, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग पहुंचा 0 हो गया, देन इंक्रीजिंग। तो इस तरह का ग्राफ अगर आप टिक कर दोगे कोई सा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपने ऐसा कर लिया, ये ग्राफ देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये ग्राफ मुझे तो अगर कंफ्यूजन अगर हो तो मैं इन दोनों ग्राफ में कंफ्यूज हो जाऊंगा। कैसे कि भाई ये देखो, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे मैंने ये प्रोवाइड कराई, देन ये वेलोसिटी 0 हो गई, देन ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो 10 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, देन ये वेलोसिटी 0 हो गई, देन ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। बट
ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ग्राफ मेरा। यहां पर तो देखो, यहां पर तो खेल ही खत्म है। जब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तो वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती इनिशियल में। ये ग्राफ तो दो वैसे गलत हो गए। अब इसको देख लो, जब मैंने इनिशियली जो है इसको उछाला हवा में, तो कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी होगी इसके पास, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी। फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, डिक्रीज हो गई और ये जीरो हो गई। देन ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई, बट किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो 10 से 0 डिक्रीजिंग वेलोसिटी, 10 से 0 डिक्रीजिंग वेलोसिटी, 10 से 0 डिक्रीजिंग वेलोसिटी, 0 से देन ये इंक्रीज हुई, समझ गए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ग्राफ आपका सही हो जाएगा और इस तरह से आपका 4 नंबर पक्के। आगे बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन आप पहले पढ़ो, एक आध बार ये कंपटीशन में आया, उसके बाद सेम क्वेश्चन एम्स में रिपीट हुआ है, बट थोड़ा सा जो है इसमें चेंज हुआ। नाउ अ पार्टिकल इज थ्रोन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस है। ए पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड स्पीड टाइम ग्राफ। भाई पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ है। तो जरा आप मुझे ये बताइए कि स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती, याद रखना, स्पीड तो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो यहां पर चेक करो कि अगर आप एक पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तो स्पीड जो है, अब मैं वेलोसिटी नहीं कर रहा, अब मैं स्पीड कर रहा हूं, तो मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड थी, स्पीड डिक्रीज होकर जीरो हो गई, देन ये फिर से इंक्रीज हुई और फिर से इंक्रीज होके अगेन ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई। समझे? तो बात समझ गए? यहां पर क्या हो रहा है कि देखो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म। ये देखो ये भी हो सकता है, ये यहां से डिक्रीज हुई, इसके बाद ये थोड़ा सा इसमें किसी तरह का रेजिस्टेंस वगैरह आ रहा है, जिसके कारण से ये वेलोसिटी इसकी बदल रही है। यहां पर देखो ओनली ये इसकी डिक्रीजिंग वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो ये काम अपना नहीं बन सकता। ये बीटी दिखा दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्पीड टाइम। तो आप इसको एसटी से रिप्रेजेंट कर दो, एसटी, ठीक है, एसटी स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसको कैसे दिखा सकते हो। स्पीड तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसको पढ़ लो। ये इनिशियली कुछ स्पीड होगी, इसके बाद 10, देन ये 0 गया। अब इसके बाद स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो अगेन ये कहां जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा। तो ये आपका डिक्रीजिंग, 0 देन इंक्रीजिंग, समझ गए? जितना पहले जिससे फेंका था उतने भी अपन को ये अचीव हो गया। बात समझ में आ गई? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर कुछ रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया गया, समझ गए ना। अब देखो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2003 हो सकता है शायद, तो एम्स में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, बट इस बार का मतलब स्पीड टाइम के लिए पूछा गया, स्पीड टाइम के लिए ही पूछा गया। और चारों ऑप्शन मान लो आपको ऐसे मिल गए, बस एक ऑप्शन इसमें से बदल गया था, क्या ऑप्शन था? कुछ इस तरह से था ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या चेंज था? कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को आपको कंसीडर करते हुए चलना है। तो अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई एयर रेजिस्टेंस जब आएगी तो लीनियर चेंज नहीं होगा, समझे? कि भाई जैसे गई वैसे ही आ गई। एयर रेजिस्टेंस जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी डिफर करेगी, जिसके कारण से इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, समझे? तो ये कर्व्ड ग्राफ आपका यहां पर होगा। एयर रेजिस्टेंस, ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये एयर रेजिस्टेंस को इनमें कंसीडर ही नहीं किया, अदरवाइज स्ट्रेट नहीं जाते, है ना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन देन हो जाएगा, समझे? एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो भाई ये कर्व वाला हो जाएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करोगे तो ये वाला हो जाएगा, समझे ना। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आज की इस वीडियो को ऑफ करेंगे। 2002 में इस क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर समझें और इसको एक बार खुद से जो है ट्राई जरूर करें, है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है 2 बार रिपीट हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन में कहा गया है अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, ठीक है। थोड़ा सा आपको खुद से भी इसको ट्राई करना है, ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, थ्रो कर रहा है। याद रखना 2 चीज होती है, एक होता है ड्रॉप करना, ड्रॉप जब करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आप याद रखो जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ध्यान रखना। लेकिन जब आप थ्रो करते हो,
तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी आप देते हैं। तो आपको इस वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट एट डी, है ना। तो डी हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड इट रीचेज द हाइट d/2, इस ग्राउंड इससे टकराई और ये d/2 हाइट तक ये पहुंच गई। दैट मीन इसको समझना, जरा इसको समझना है। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये देखो, और आपको चार ऑप्शन दे दिए कि भाई इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ग्राफ। ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन है। देखो पहले था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, लेकिन ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है। इसको जरा समझना। देखो तो ये आपने इसको ड्रॉप किया या सॉरी थ्रो किया, आपने इसको थ्रो किया, उसके बाद ये इसने कुछ हाइट को रीगेन कर लिया, दैट इज योर d/2। तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव देन 0, और उसके बाद ये पॉजिटिव d/2 को अचीव करेगा। क्लियर है? अब इस तरह समझिए कि इसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहले तो ये मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, दो डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में। तो देख लो कि भाई कौन सा ग्राफ दो डायरेक्शन में है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नीचे नीचे वाला, ये नीचे नीचे वाला, ये ऊपर ऊपर वाला। तो ये दो ग्राफ तो मेरे कैंसिल हो गए। अब समझते हैं कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि देख के अपन इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार कंडीशन को समझिए। मान लो मैं आपको ये पहला वाला ग्राफ बता रहा हूं कि कंडीशन समझना, बॉल को आपने फेंका डाउनवर्ड, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहां तक आते आते चलो ये 0 हाइट पे पहुंच गया, देन इसके पास अगेन ये d/2 हाइट पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेलोसिटी हो जाएगी 0। नाउ जरा समझना, देखिए सबसे पहले इसको d यहां से फेंका, कहां से फेंका, इसको यहां से d हाइट से फेंका, इतनी हाइट से d हाइट से फेंका। इसके बाद इसको d हाइट से फेंका और नीचे तक आते आते इसने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली होगी, दैट वेलोसिटी विल बी इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो गई। ठीक, ये देखो तो d से फेंका, उसको भी समझाऊंगा, d से फेंका और इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली, बट नीचे फेंक रहा है तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन मान ली। अब क्या हुआ कि जमीन पे स्ट्राइक किया और उसके बाद d/2 हाइट तक गया, और अब d/2 हाइट तक गया तो हमने कहा कि भाई ठीक है चलो, तो कैसे बनाओगे इसको, यहां से देखो, यहां से ये गया, यहां पर ये वेलोसिटी v हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि देखो उतनी वेलोसिटी से ये पहुंचा, देखो यहां पर पहुंचा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी अगली बार के लिए इनिशियल हो जाएगी। यहां से ये इसको फेंका, ये आपका v वेलोसिटी। अब ये जो v वेलोसिटी है यही तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी अगले मोशन के लिए। तो यहां से इसने कहां तक पहुंचा अगली बार, ये d/2 हाइट इसने कवर कर ली। तो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो सेम कंडीशन यहां बन रही है, देखो तो ये भी सही लग रहा है। अब कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक, कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कर्व वाला या फिर स्ट्रेट लाइन वाला, कर्व वाला या स्ट्रेट लाइन वाला। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि इससे पहले तो कर्व हमने एयर रेजिस्टेंस में कंसीडर किया था, यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है। क्या आपने वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ मतलब वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन पढ़ी है, वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई हुई थी। उसमें हम क्या समझते हैं, b² = u² + 2as, दैट मींस -2gh, मतलब हाइट। ये होता है आपका, ये इक्वेशन होती है। b² फाइनल पोजीशन पे जो है 0 हो जाती है, u² - 2gh, ठीक है, u² = 2gh हो जाएगी। ये जो इक्वेशन हो रही है आपकी, ये इक्वेशन आपकी पैराबोला हाइपर मतलब पैराबोला की आपकी ये हो रही है, दैट मींस कर्व, और ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन ये जो इक्वेशन बन रही है ना, वेलोसिटी पोजीशन के लिए जो इक्वेशन बनती है, ये आपकी कर्व इक्वेशन, कर्व ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी, ना कि स्ट्रेट लाइन को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझे, 2 बार रिपीट हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। हाँ जी, एक और चीज बताऊं, जैसे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल ग्राफ, ये ठीक है, नॉट पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल ग्राफ देख लो, ठीक है, नॉट पॉसिबल ग्राफ, जैसे कि जिसमें एक तो टाइम पीछे जाए वो ग्राफ नॉट पॉसिबल है। इसके अलावा जैसे मान लो ये ग्राफ है,
ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, चाहे एरो ऐसे लगे चाहे एरो ऐसे लगे। क्यों? क्योंकि देखो इतने टाइम पर किसी भी बॉडी की दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं, एक ये और एक ये, नहीं हो सकता ना। ये देखो, ये इस तरह से दिखा दिया, ये आपका चाहे एसटी दे दो, एक टाइम पर दो पोजीशन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, समझे। ये भी पोजीशन यहां भी हो एक बॉडी, यहां भी हो एक बॉडी, नहीं पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आपका टाइम पीछे जा रहा है, या आपका टाइम दिखा दिया मैंने, टाइम, ठीक है, और ये आपकी, या फिर चलो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट दिखा दूं या कुछ भी दिखा दूं, तो अगर टाइम पीछे जा रहा है, टाइम पीछे जा रहा है, टाइम पीछे जा रहा है, एरो मैंने ऐसे लगा दिया, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल होगा? ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, समझे। ये मैंने टाइम के लिए पीछे एरो दिखा दिया, टाइम पीछे नहीं जा सकता। तो ये आपको कुछ नॉट पॉसिबल ग्राफ है। मुझे लगता है कि आपके लिए आज के लिए काफी होगा। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बनेंगे और आप खुद का एक लॉजिक लगाने लग जाओगे आने वाले क्वेश्चंस में। आई होप आपको खुशबू आई होगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो आप बस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, सो दैट आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पहले से उनको पता पड़ेगा कि हाँ जी इस वीडियो में कुछ है, ठीक है ना। तो आप अपना जो फीडबैक है, जो कमेंट है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है छोड़ करके जाएं। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, सो दैट ये वीडियोस 10, 50, 100 व्यूज तक ही सिमट करके ना रह जाए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।